हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय सेकंड वीडियो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, मार्केट में बॉस स्टॉक क्या होता है, और वीडियो के एंड में मैं आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जो कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, मार्केट में दो तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है और एक होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट क्या करती है, हायर हाई और हायर लो बनाती हुई ऊपर की तरफ जाती है, और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बनाती हुई नीचे की तरफ आती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ने हायर हाई बनाया, उसके बाद नीचे आई, मार्केट ने हायर लो बनाया। अब मार्केट में बॉस कब होगा, जब मार्केट हायर हाई को तोड़ेगी तो मार्केट में होगा हमारे पास बॉस। आपको बस ये याद रखना है, जब भी मार्केट हायर हाई तोड़ेगी तो बॉस होगा, और जब भी मार्केट हायर लो तोड़ेगी तो हमारे पास चौक होगा। अप ट्रेंड में मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने हायर हाई बनाया, फिर मार्केट ने नीचे को रिट्रेसमेंट की और हायर लो बनाया। उसके बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली मार्केट ने फिर से जो है वो हायर हाई को तोड़ा है। तो यानी कि हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, मार्केट ने हायर हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट करने आई, और यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इधर फिर जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, यानी कि हायर हाई को तोड़ा है मार्केट ने। फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई, मार्केट ने हायर हाई बनाया, उसके बाद फिर मार्केट ने नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट ली, हायर लो बनाया। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जब मार्केट इस हायर हाई को तोड़ेगी तो हमारे पास क्या होगा, बताएं आप। हमारे पास होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि बॉस। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने हायर हाई बनाया, लेकिन इस दफा मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आप देख सकते हैं हायर लो को तोड़ दिया। तो अब आप बताएं कि यहाँ पे क्या होगा, बॉस होगा या फिर चौक होगा। बिल्कुल, यहाँ पे होगा चौक, चेंज ऑफ करेक्टर, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हायर लो को तोड़ा है। जब तक मार्केट हायर हाई को तोड़ रही थी हमारे पास मार्केट में बॉस हो रहा था, सही है। अब जब मार्केट ने हायर लो तोड़ दिया है तो यानी कि यहाँ पे चौक हो गया। अब मार्केट अपना ट्रेंड मतलब कि चेंज कर रही है, मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में अब शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे हमारे पास चौक हुआ, मार्केट ने लो बनाया, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई रिट्रेसमेंट करने के बाद, फिर जब मार्केट नीचे आई, अब जब मार्केट यहाँ पे लोअर लो को तोड़ेगी तो हमारे पास होगा बॉस, और जब मार्केट लोअर हाई को तोड़ेगी तो हमारे पास होगा चौक, सही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने तोड़ा है लोअर लो को, तो हमारे पास होगा बॉस। उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ गई, मार्केट ने लोअर लो बनाया, मार्केट ने फिर रिट्रेसमेंट की, उसके बाद अब देख सकते हैं फिर मार्केट ने इधर लोअर लो तोड़ा, तो ये होगा हमारे पास फिर से बॉस। इन शॉर्ट आपने बस ये याद रखना है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी और वो हायर हाई को तोड़ेगी तो हमारे पास होगा बॉस, और जब भी मार्केट हायर लो को तोड़ेगी ना तो हमारे पास हो जाएगा चौक। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट जब तक हायर हाई को तोड़ रही थी तो हमारे पास बॉस हो रहा था, इधर भी बॉस हुआ, इधर भी बॉस हुआ, इधर भी बॉस हुआ, उसके बाद इधर भी बॉस हुआ। जब मार्केट ने हायर लो को तोड़ा तो हमारे पास हो गया चौक। उसके बाद आप डाउन ट्रेंड में आपने ये याद रखना है कि जब भी मार्केट लोअर लो को तोड़ेगी हमारे पास होगा बॉस, जब भी मार्केट लोअर हाई को तोड़ेगी तो हमारे पास हो जाएगा चौक। उसके बाद अब आगे देखते हैं, फिर मार्केट नीचे आई, मार्केट ने लोअर लो बनाया, फिर रिट्रेसमेंट की मार्केट ने, और यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं मार्केट ने लोअर लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि हमारे पास हुआ बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बॉस करने के बाद मार्केट ने लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट की। अब आप मुझे यहाँ पे बताएं कि जब ये मार्केट ये लोअर लो को तोड़ेगी तो क्या होगा हमारे पास, बताएं। जी बिल्कुल, बॉस होगा, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप आपको इसकी समझ लगी होगी, फिर भी मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है, मार्केट जो है वो जब जब हायर हाई को तोड़ेगी तो हमारे पास बॉस होगा, जब मार्केट हायर लो को तोड़ेगी तो हमारे पास चौक होगा, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी, जब भी मार्केट लोअर लो को तोड़ेगी तो हमारे पास बॉस होगा, जब मार्केट लोअर हाई को तोड़ेगी तो हमारे पास चौक हो जाएगा। गाइस, मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा हूँ आपको इजीएस्ट वे में मार्केट स्ट्रक्चर को समझाने की, होप तो आपको समझ लग रही होगी। मैंने लोगों को देखा कि वो इतना ज्यादा जो है वो मुश्किल बना लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को कि उन्हें यही नहीं पता चलता कि कहाँ पे मार्केट बॉस कर रही है और कहाँ पे चौक कर रही है। इसलिए आपने मुश्किल नहीं बनाना अपने लिए, जितना आप इसको इजी लेके चलेंगे उतना ही आपके लिए आसानी पैदा करेगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मार्केट को एनालिसिस करने में।
चले अब मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर की कुछ एग्जांपल चार्ट पर दिखाता हूं जिससे आपको इसको समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट ने हायर हाई बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, मार्केट ने लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई रिट्रेसमेंट करने। अब बताएं जब ये मार्केट लोअर लो को तोड़ेगी तो हमारे पास क्या होगा। मार्केट जब ये लोअर लो को तोड़ेगी तो हमारे पास होगा बॉस। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, मार्केट ने फिर एक लोअर लो बनाया और फिर मार्केट ऊपर रिट्रेसमेंट करने गई, मार्केट ने इधर लोअर हाई बनाया, उसके बाद फिर मार्केट ने इधर लोअर लो को तोड़ा। तो हमारे पास हो गया बॉस। अच्छा गाइस मैंने आपको एक और बात बतानी थी कि जब तक मार्केट लोअर हाई को नहीं तोड़ेगी तब तक हमारे पास जो है वो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहेगी। लोअर हाई को आइडेंटिफाई करने का मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ कि ये आप देख रहे हैं डाउन ट्रेंड की एक लेग। अब जब मार्केट इसकी 30 से 40% की रिट्रेसमेंट लेगी तो वो उसको हम कहेंगे लोअर हाई। ये नहीं कि मतलब मार्केट ने बस 2-3 बुलिश कैंडल्स बना दी हैं तो हम उसको लोअर हाई मानने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट भी ये जो लेग आ रही है डाउन ट्रेंड में, ये जो नीचे की तरफ लेग आ रही है, इसका 40 या 30% जो है वो मार्केट ने ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट की हो, उसको हम लोअर हाई मानेंगे। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, मार्केट ने लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ने जो है वो रिट्रेसमेंट की ऊपर की तरफ और मार्केट ने इधर अपना लोअर हाई बनाया। आप इधर देख सकते हैं ये जो लेग आई है नीचे की तरफ, इसकी 30 से 40% जो है ये रिट्रेसमेंट है, इसलिए हमने इसको लोअर हाई माना है। उसके बाद फिर मार्केट ने नीचे की तरफ मूव दिया और मार्केट ने, ये देख सकते हैं आपके, मार्केट ने इधर लोअर लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि हमारे पास इधर फिर हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इधर से फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट ली और लोअर हाई बनाया, फिर यहां से मार्केट ने जो है वो नीचे की तरफ मूव दिया और मार्केट ने इधर फिर से आप देख सकते हैं लोअर लो को तोड़ दिया। जब तक मार्केट लोअर हाई को नहीं तोड़ेगी तब तक हमारे पास स्टॉक नहीं होगा, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर तब तक नहीं होगा। जब तक मार्केट लोअर लो को तोड़े जा रही है हमारे पास बॉस हुए जा रहा है, ये देखें। इसके बाद क्या हुआ गाइस, मार्केट में मार्केट ने लोअर लो बना लिया था, उसके बाद मार्केट जब ऊपर रिट्रेसमेंट करने गई तो मार्केट जो है वो डायरेक्ट, मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया कि मार्केट ने इधर लोअर हाई को तोड़ दिया। होना तो ये चाहिए था कि मार्केट ऊपर जाती और फिर लोअर लो को तोड़ती ताकि हमारा ट्रेंड कंटिन्यू होता, लेकिन मार्केट ने यह किया, लोअर लो को नहीं तोड़ा, मार्केट ने इधर आप देख सकते हैं लोअर हाई को तोड़ दिया। और मैंने आपको बताया जब मार्केट लोअर हाई को तोड़ेगी तो हमारे पास होगा चौक, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास चौक हो गया। जब चौक हो जाए मार्केट में तो उसके बाद आपको पता है कि जो है वो हमारे पास डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई, मार्केट ने इधर ये छोटी मोटी रिट्रेसमेंट तो की है, ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की, ये की, लेकिन ये रिट्रेसमेंट जो है जो मार्केट ने चौक करने के बाद की है, अब आप कहेंगे कि इसको भी तो हम जो है वो लोअर हाई मान सकते हैं, इसको भी हम लोअर हाई मान सकते हैं। नहीं, जब तक मार्केट 30-40% तक की रिट्रेसमेंट नहीं करेगी हम उसको हायर लो नहीं मानेंगे। जैसे इधर हमने ये लेग थी, इसका मार्केट ने 40% जो है तकरीबन कोई रिट्रेसमेंट किया तो इसलिए हमने इसको हायर हाई माना। ऐसे ही अप ट्रेंड में जब तक मार्केट रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ नहीं करेगी तब तक हम उसे जो है वो हायर लो नहीं मानेंगे। इधर बहुत छोटी सी रिट्रेसमेंट थी, इस वजह से हमने इसको हायर लो कंसीडर नहीं किया। मार्केट फिर ऊपर की तरफ गई, मार्केट ने हायर हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट की थोड़ी सी, ये रिट्रेसमेंट कुछ बेहतर है, इस लेग की बनिस्बत ये रिट्रेसमेंट कुछ बेहतर है, इसलिए हमने जो है वो इसको हायर लो माना। फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव दिया और इस हायर हाई को तोड़ दिया, यानी कि फिर से मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। सही है, फिर मार्केट ने हायर हाई बनाया, उसके बाद फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट तो दी है लेकिन मार्केट ने यहाँ पे हायर लो को नहीं तोड़ा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखें यहाँ पे मार्केट ने हायर लो को नहीं तोड़ा, मार्केट नीचे तो आई है, हायर लो के करीब तो आई है, लेकिन उससे पहले ही रिवर्स हो गई है ऊपर की तरफ। इसलिए जब तक हायर लो नहीं ये वाला टूटेगा तब तक जो है वो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा। खैर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई, फिर नीचे आई थी, मार्केट ने कोशिश तो की कि हायर लो को तोड़ दे लेकिन मार्केट नहीं तोड़ सकी। उसके बाद हमने इसको हायर लो कंसीडर किया और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर मार्केट ने किसको तोड़ा,
हायर हाई को, ये देख सकते हैं आप। मार्केट ने इधर हायर हाई को तोड़ा, इसलिए हमने इसको हायर हाई कंसीडर कर लिया इसको। उसके बाद फिर मार्केट ने नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट की और हायर लो को नहीं तोड़ा मार्केट ने, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई, यानी कि फिर से हमारे पास यहाँ पे हायर हाई टूटा है, देख सकते हैं आप। मैं मार्क भी कर देता हूँ। फिर से यहाँ पे हमारे पास बॉस हुआ है, मार्केट ने फिर से यहाँ पे हायर हाई बनाया है। गाइस मैं आपको फिर से बता दूं, जब तक मार्केट में हायर हाई टूटता रहेगा हमारे पास बॉस होता रहेगा, जब मार्केट में हायर लो टूटेगा तो हमारे पास चौक हो जाएगा। इधर आप देख सकते हैं कि इधर मार्केट पहले जब डाउन ट्रेंड में थी, सही है, तो मार्केट बॉस करे जा रही थी क्योंकि मार्केट लोअर लो को तोड़ रही थी। इधर भी मार्केट ने लोअर लो को तोड़ा, इधर भी मार्केट ने लोअर लो को तोड़ा, फिर इधर मार्केट ने तोड़ा लोअर लो को, फिर इधर जो है मार्केट इधर रिट्रेसमेंट करने गई ऊपर, लेकिन मार्केट ने इधर लोअर लो को नहीं तोड़ा, मार्केट ने तोड़ा इधर लोअर हाई को, जिसकी वजह से हमारे पास हुआ मार्केट में चौक, चेंज ऑफ करेक्टर। फिर मार्केट ने अपना हायर हाई बनाया, उसके बाद जो है वो रिट्रेसमेंट की नीचे की तरफ, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने बॉस किया, हायर हाई तोड़ा, फिर मार्केट ने इधर हायर हाई तोड़ा यानी कि बॉस किया, फिर उसके बाद मार्केट ने हायर हाई तोड़ा। इसी तरह से जो है वो मार्केट आगे हायर हाई और हायर लो बनाते हुए चलती रहेगी, जब तक मार्केट हायर लो ना तोड़े तब तक जो है वो मार्केट में डाउन ट्रेंड नहीं आएगा। गाइस आपने हर टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर को ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है। गाइस अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी टेलीग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलें गाइस अब मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी का बताता हूँ जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं अपने सेटअप्स और स्ट्रेटजीज की वीडियोस को अपलोड करता हूँ। स्ट्रेटजी को मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बताता हूँ जिससे आपको स्ट्रेटजी और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लगेगी। जिस भी मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेक्स है, कमोडिटीज़ है, बिटकॉइन है, कोई भी है मार्केट, आपने सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखना है, यानी कि मार्केट में या तो अप ट्रेंड होना चाहिए या डाउन ट्रेंड होना चाहिए। जैसे कि मार्केट में अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, ये देखें मार्केट में अप ट्रेंड आ रहा है चलता हुआ। फिर सेकंड पॉइंट ये है कि आपने मार्क करना है, मार्क द लास्ट बॉस इन द मार्केट। आपने देखना है कि लास्ट बॉस कहाँ पे हुआ है, जैसे कि यहाँ पे इधर बॉस हुआ है, सही है, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। फिर आपने कहना है ड्रॉ फिब ऑन दैट प्राइस लेग विच डज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन मार्केट। जिस प्राइस लेग ने, जैसे ये प्राइस लेग है, सही है, इसने बॉस किया ना, तो आपने इसके स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक फिबोनाची लेवल मार्क कर लेना। टुक एंट्री ऑन 0.62 लेवल ऑफ फिबोनाची, मतलब जब फिबोनाची के 0.62 लेवल पर मार्केट आएगी तो आपने एंट्री लेनी है। फिबोनाची के बारे में मैं आपको बता दूं, फिबोनाची लेवल्स कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं मार्केट में जहां से मार्केट रिट्रेसमेंट करती है और फिर अपने ट्रेंड को वापस कंटिन्यू कर लेती है। फिबोनाची आपको ट्रेडिंग व्यू या फिर जो भी आप प्लेटफॉर्म पे एनालिसिस करते हैं उस पर इजिली मिल जाएगा। इसकी सेटिंग मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये मेरे फिबोनाची लेवल्स की सेटिंग है, आप ये देख लें। सेम आप इसी की तरह से जो है वो अपने फिबोनाची को सेट कर लें। खैर अब आगे देखते हैं, जब भी मार्केट 0.62 लेवल पर आएगी तो आपने जो है वो एंट्री लेनी है। सपोज यहाँ पे मार्केट आई 0.62 लेवल पे, अब यहाँ से जो है वो आपने एंट्री लेनी है। जीरो पॉइंट सिक्स टू से आपने एंट्री ली और एस एल जो है वो 1 पे रखा फिबोनाची के, और टीपी आपने जो है वो अपने मुताबिक रख लेना है कि जितना भी आप लेना चाहते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के मुताबिक। 1:2 लेना चाहते हैं, 1:2.5 लेना चाहते हैं, 1:3 लेना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, सही है। इन शॉर्ट आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक जो है वो टीपी को सेट कर लेना। रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, ये मार्केट में कैसे वर्क करती है, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट अभी मैं आपको ये बता दूंगा रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस का जो है वो मार्केट में एटलीस्ट भी 70 से 80% तक रोल होता है। पेशेंस यानी कि अगर आपका सेटअप बन रहा है बस आप तभी एंट्री लो, उसके अलावा आप एंट्री मत लें वरना आप लॉस करेंगे। या कोई स्ट्रेटजी कोई सेटअप बनता हुआ दिखाई दे तब आप लोग अपनी जो है वो एंट्री लें, उसके मुताबिक रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करें और अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू करें।
बिलीव मी गाइस, जो मैं नॉलेज आपको अपनी वीडियोस में दे रहा हूँ ना, ये नॉलेज आपको जो है वो किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। खैर, मार्केट जो है वो 0.62 लेवल पर आई, सही है। उसके बाद यहाँ से आपने एंट्री ली थी और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, सही है। सेम ऐसे ही जो है वो इसको डाउन ट्रेंड में देख लेते हैं। ये मार्केट में डाउन ट्रेंड था। मार्केट में अब हमने क्या करना है, जो बॉस हुआ है ना लास्ट, ये बॉस हुआ है, सही है। इसको जो है वो मार्क कर लेना है। इसको हमने मार्क कर लिया, सही है। अब जिस लेग ने वो किया ना बॉस, इस लेग ने किया है, इसके स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक हमने जो है वो फिबोनाची मार्क कर लिया, सही है। अब जब भी मार्केट इसके 0.62 लेवल पर आए तो हमें जो है वो एंट्री लेनी है। 0.62 लेवल पे मार्केट आई, उसके बाद जो है वो हमें अब यहाँ पे एंट्री लेनी है। एसएल हमें 1 पे रखना है और टीपी अपने मुताबिक जहाँ पे भी हम लेना चाहते हैं वहाँ पे। मार्केट 0.62 लेवल को टच करेगी और उसके बाद जो है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर लेगी और आपका हो जाएगा टीपी। मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको जो है वो मार्केट चार्ट पर भी दिखा देता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, यानी कि मार्केट हायर हाई और हायर लोज बनाती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। फिर आपने देखना है कि रिसेंटली बॉस कहाँ पे हुआ है मार्केट में। तो ये देखें, रिसेंट बॉस ये हुआ है मार्केट में। अब जिस लेग ने बॉस किया ना उसको हमने मार्क करना है। इस लेग ने जो है वो बॉस किया, इसको हमने मार्क कर लिया। इसकी एक कंडीशन है गाइस के जिस लेग को आप मार्क कर रहे हैं ना, उससे पहले एटलीस्ट 20-30% तक की रिट्रेसमेंट हो या उससे ज़्यादा की रिट्रेसमेंट हो। इधर ये लेग हमने मार्क किया, इससे पहले 20-30% से ज़्यादा की रिट्रेसमेंट है, जो कि वैलिड है। आगे देखते हैं, जब मार्केट 0.6 लेवल पर आएगी तो हमने जो है यहाँ से अपनी एंट्री लेनी है। यहाँ पे मार्केट 0.6 लेवल पर आई, यहाँ पे हमने अपनी एंट्री ली। 1 पर एसएल रखा और टीपी जो है वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से सेट कर लिया। गाइस, आप देख सकते हैं मार्केट में एक और बॉस हो गया है, यानी कि हमें एक और यहाँ पे एंट्री मिल सकती है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये मार्केट में एक और बॉस हो गया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इस फिप को ही हम उठाते हैं, जिस लेग ने बॉस किया उस पर लेके जाते हैं और इसको हम मार्क कर देते हैं। अब हमारी पहली वाली ट्रेड तो चल रही है। अगर अब मार्केट दोबारा 0.6 लेवल पर आती है तो हम यहाँ पे एक और ट्रेड लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे पहले से ही लिमिट लगा के रख देते हैं। एसएल 1 पे रखेंगे और टीपी अपनी रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक जितना हम लेना चाहते हैं। गाइस, मार्केट आई, मार्केट ने 0.6 लेवल को टैप किया। इधर 0.6 पे हमारी लिमिट लगी हुई थी जो कि टैप हुई मार्केट में, और अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। बूम गाइस, ये देखें, यहाँ पे हमारा टीपी हो गया। इस वाली ट्रेड का भी टीपी हिट हो गया और इस वाली ट्रेड का भी टीपी हिट हो गया। गाइस, इस स्ट्रेटजी में जो है वो आपको एक साथ 2 से 3 सेटअप्स मिल सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो आप 2 से 3 एंट्रीज भी ले सकते हैं एक साथ, लेकिन जब आपको ये सेटअप नजर आए आपने तभी एंट्री लेनी है, उसके अलावा आपने एंट्री नहीं लेनी। 0.62 लेवल पर ही आपने एंट्री लेनी है, उससे पहले नहीं लेनी। आगे देखते हैं थोड़ी और, मैं आपको एग्जाम्पल सिखाता हूँ इसकी लाइव मार्केट में। ये तो हमारे टीपी हो गए थे ना, इसको मैं अब रिमूव कर देता हूँ। अब देखें गाइस, एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली थी कि इधर एक और बॉस हुआ है मार्केट में ना। ये आप देख सकते हैं, ये इधर एक और बॉस हुआ है। तो अब हमने इस लेग को लेना है, इस प्राइस लेग को लेना है जिसने बॉस किया। इससे पहले 20-30% तक की रिट्रेसमेंट भी है। फिर उसके बाद 0.62 पे एंट्री ली और अब हम मार्केट के ऊपर जाने का वेट करेंगे। मार्केट ने हमारी एंट्री को पहले ही टैप कर दिया था।
ये देखें गाइस, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, हमारा एसएल हिट कर दिया। गाइस देखें, लॉस होता है मार्केट में। मार्केट में कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जिसकी 100% विन रेशो होगी। लेकिन लॉस होगा, लेकिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही होता है जो कि कम से कम लॉस ले और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करे, जो कि सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट की बुनियाद पर ही किया जा सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने चौक कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि 0.6 लेवल पर मार्केट आई, उसके बाद हमारा टीपी हिट होना चाहिए था, मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने चौक कर दिया, यानी कि अब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रही है। सही है, यहाँ पे हो गया हमारे पास चौक। ये हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। सही है, अब जिस प्राइस लेग ने जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर किया है, हमें उसको मार्क कर लेना है। उस पर अब हमें फिबोनाची ड्रॉ कर लेना है। हमने इस पे फिबोनाची लेवल ड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं इसके 0.6 पे मार्केट आती है या नहीं। पहले से ही आप लिमिट लगा के रखते हैं। लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। ये देखें गाइस, हमारी एंट्री जो है वो इधर टैप हो गई। आप देख सकते हैं 0.6 पे मार्केट ने एंट्री को टैप किया और अब आगे देखते हैं क्या बनता है। ये देखें, मार्केट में अब हो गया एक और बॉस, तो हम यहाँ से एक और री एंट्री ले सकते हैं। अब हमारी पहली वाली ट्रेड तो चल ही रही है। अब जिस प्राइस लेग ने बॉस किया ना, अब हमने उस पे जो है वो फिबोनाची लेवल ड्रॉ करना है। एक और बात गाइस, आप जो है वो इस स्ट्रेटजी को हर टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको 15 मिनट में यूज करें। मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए इसको किसी और टाइम फ्रेम में भी चलाकर दिखा देता हूँ। 2 आवर के टाइम फ्रेम में अब इसको देखते हैं। यहाँ पे रिसेंटली एक बॉस हुआ था। अब जिस लेग ने बॉस किया, अब हमें उस पर फिबोनाची लेवल ड्रॉ करना है। फिबोनाची लेवल को मार्केट ने टैप किया। इधर से हमने एक और लिमिट लगाई हुई थी, वो टैप हुई इधर। और अब देखते हैं मार्केट क्या करती है आगे। दिस इज इनसेन गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दोनों टीपी हिट हो गए हैं। एक तो ये वाला भी टीपी जो कि पहले हमारी ट्रेड चल रही थी उसका भी टीपी हिट हुआ है, और जो अभी री एंट्री ली थी हमने बॉस होने के बाद उस पर भी जो है वो हमारा टीपी हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हर टाइम फ्रेम में वर्क करती है। मैंने आपको जो है वो टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाया, उसमें भी यहाँ पे टीपी हुआ है। बस आपने मार्केट में प्रैक्टिस करनी है इसकी अच्छे से पहले। आई होप कि आपको अच्छे से मार्केट स्ट्रक्चर, बॉस चौक और मार्केट स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी की अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी टेलीग्राम की आईडी दी हुई है, वहां पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। मैं वहां पे अपने सेटअप्स और स्ट्रेटजीज की वीडियोस को अपलोड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।